जय साथियों, स्वागत है आपका नितिन अकेडमी के लेटेस्ट लेक्चर में। और हमने एक पिछले लेक्चर में बीपीटी को प्रूफ कराया था और मैंने ये भी कहा था कि इसके बेस्ड जितने उस पर जितने भी बेस्ड सवाल है मैं उन्हें कराऊंगा। देखिए, बीपीटी आनी निश्चित है, बस ये है कि आपका लग रहा तो आपके सेट में आ जाएगी, वरना 7 सेट में किसी न किसी में तो बीपीटी पूछी जाएगी। और यानी बीपीटी थेल्स पर में, लेकिन कभी कभार थेल्स पर में सीधे ना पूछ के उसके ऊपर सवाल पूछ लिए आते हैं। तो इस वाले लेक्चर में सवाल करेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा जितने भी सवाल बन सकते हैं बने हुए उन्हें करा दें, ठीक है। तो बिना किसी टाइम के पहला सवाल पढ़ते हैं। आकृति में, आकृति देखो ये वाली आकृति, ठीक है, दे रखी है। यदि एल एम पैरेलल है सीबी के, ये जो एल एम है छोटा वाला, ये सीबी के पैरेलल है, तो मैं ऐसे करके साइन लगा दे रहा हूं। देखो दिख रहा है कि इधर जा रहा है, तो ये इसके पैरेलल है। एल एम किसके पैरेलल है? सीबी के पैरेलल है, ठीक है। और क्या दे रखा है? एल एन पैरेलल है सीडी के। जो एल एन है ये वाला, ये इस सीडी के पैरेलल है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे करके डबल टिक कर दे रहा हूं, इस पे कर रहा हूं, जिससे आप समझ पाए कि ये इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तब आपको सिद्ध करना है क्या? ए एम बट्टा ए बी बराबर होगा ए एन बट्टा ए डी। चित्र में देखिए ना, ए एम बट्टा ए बी, ये वाला ए एम बट्टा ए बी, बड़ा वाला ए बी, बराबर लाना है हमें ए एन बट्टा ए डी के, क्लियर है। अब एक बात समझिए, मैंने आपको पिछली लेक्चर में क्या पढ़ाया है कि जब भी एक त्रिभुज हो और त्रिभुज के अंदर एक ऐसा रेखाखंड जाए जो किसी तीसरे के क्या हो, समांतर हो, किसी तीसरे के समांतर हो, तो होता क्या है, वहां लगती है बीपीटी, वहां थेल्स पर लगती है। थेल्स पर में क्या कहती है, यदि एक भुजा, एक ऐसा रेखाखंड त्रिभुज के अंदर से खींचा जाए, त्रिभुज में जो किसी एक भुजा के समांतर हो, किसी दो भुजा को टच करे, तो होता क्या है, ये इनको समान अनुपात में बांटता है। मतलब ये जो एडी है, एडी बट्टा डीबी, क्योंकि इसने डी ने काटा तो इसको दो हिस्सों में बांट दिया, तो ऐसा काटता है कि एडी बट्टा डीबी बराबर होगा ए बट्टा ईसी के। ये मैंने पिछले लेक्चर में प्रूव करा रखा है, सही है। लेकिन केवल इतनी ही हेल्प में नहीं होती, दो पार्ट और होते हैं। क्या? कि ये बट्टा ये बराबर होगा ये बट्टा ये, क्या सही है। एक और चीज कि ऊपर वाला हिस्सा ले लो एडी और पूरा वाला हिस्सा ले लो एबी। क्या? एडी बट्टा एबी, यानी इतना छोटा वाला पार्ट ले लो, पूरा वाला पार्ट ले लो, एडी बट्टा एबी बराबर होगा, इधर भी यही ले लो, ऊपर वाला पार्ट और पूरा वाला पार्ट, ए बट्टा एसी के, ए बट्टा एसी के। ये भी होता है कि इतना छोटा वाला ले लिया, पूरा वाला ले लिया, ए बट्टा एसी। ये मैंने पढ़ा रखा है शॉर्ट्स में, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये सारे बीपीटी की चीज होती है। एक और होता है तीसरा, क्या कि अगर ये इसके समांतर है तो ये छोटा वाला हिस्सा नीचे वाला डीबी और पूरा हिस्सा एबी, तो डीबी बट्टा एबी बराबर होगा किसके? ईसी बट्टा एसी के, ईसी बट्टा एसी के। ये तीनों बीपीटी ही है, ये तीनों क्या है, थेल्स प्रमेय ही है। आप कोई सी भी लगा सकते हो, लेकिन आप कहोगे लगानी कौन सी कहां है, तो ये आपको जब सवाल दिया जाएगा ना, तो आप सवाल से ही समझ जाएंगे, ठीक है। सवाल से आप समझ जाएंगे। जैसे इस सवाल को देखते हैं, इसमें आपको ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं। देखो ये जो एसी गई है, एसी, अगर इसको आप बीच की लाइन माने तो एक त्रिभुज ऊपर है, एक त्रिभुज नीचे। देखो एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है ए डी सी, क्लियर है। देखो इसमें ये इसके समांतर है, तो आप कहोगे ए एम बट्टा एम बी बराबर होगा ए एल बट्टा एल सी के, या फिर ए एम बट्टा ए बी, कि ये छोटा वाला हिस्सा ले लो फिर पूरा वाला हिस्सा ले लो, ए एम बट्टा ए बी बराबर होगा ए एल बट्टा ए सी के। सही बात है। पर लगाना कौन सा है, आपको सिद्ध क्या करना है, ये देखो आपको ए एम बट्टा ए बी लाना है। क्या? ए एम बट्टा ए बी लाना है, ए एम बट्टा ए बी लाना है, छोटी के बट्टे में बड़ा वाला लाना है। तो अब दूसरे वाला पॉइंट लाओ, क्या कि ए डी बट्टा ए बी बराबर होगा ए ई बट्टा ए सी के, यानी दूसरी वाली बीपीटी लाएंगे हम। क्या कि छोटा वाला हिस्सा अपॉन बड़ा वाला हिस्सा, छोटा वाला हिस्सा अपॉन बड़ा वाला हिस्सा, हम ये वाली बीपीटी लाए, क्लियर है। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई। अब हम इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूं। देखिए, आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। क्या क्या आपको हमेशा लिखना है कि दिया है, जो दिया है, जैसे दिया था एल एम पैरेलल है सीबी के और एल एन पैरेलल सीडी के, ये लिख देना, ठीक है। फिर आपको लिखना है सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या, ए एम बट्टा ए बी बराबर होगा ए एन बट्टा ए डी के, ठीक है, लिख दिया। अब आप जब सिद्ध करना चालू करें तो आपको स्टार्टिंग करनी है उपपत्ति से। किससे करनी है? उपपत्ति से, प्रूफ से। मैंने उपपत्ति डाली, अब मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए क्या शुरुआत कर रहा हूं। त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, ये वाला, इसमें क्या है,
मैं आपको पता है एल एम पैरेलल है सीबी के, सही बात है, दे ही रखी है कि एल एम है पैरेलल है सीबी के, इसलिए चूंकि इसलिए इसलिए होगा क्या, इसलिए ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टा ए बी, मैं बीपीटी ला रहा हूं कौन सी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो आप कहोगे ए एम बट्टा ए बी, क्या ए एम बट्टा ए बी बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, छोटा वाला हिस्सा अपॉन बड़ा वाला हिस्सा, तो इधर भी लेना पड़ेगा छोटा वाला हिस्सा अपॉन बड़ा वाला हिस्सा, छोटा हिस्सा कौन सा है ए एल, बड़ा वाला कौन सा है ए सी, तो कहेंगे ए एम बट्टा ए बी बराबर होगा ए एल बट्टा एल सी के, ए सी के, सही है कि ए एल बट्टे ए सी बराबर होगा ए एम बट्टा ए बी के। ये बात समझ में आई कि नहीं, आप थोड़ी देर के लिए नीचे वाली चीज भूल जाइए, आप थोड़ी देर के भूल जाइए कि नीचे कोई त्रिभुज है, बस आप ऊपर वाला त्रिभुज देखो, तो ये इसके पैरेलल है, तो बीपीटी क्या कहती है कि ए एम बट्टा एम बी बराबर होगा ए एल बट्टा एल सी के, या फिर दूसरी वाली बीपीटी क्या कहती है कि ए एम बट्टा ए बी बराबर होगा ए एल बट्टा ए सी के, तो मैंने दूसरी वाली लाई, क्यों लाई, क्योंकि मुझे ए एम बट्टा ए बी लाना है, ठीक है, तो मैंने दूसरी वाली बीपीटी लाई, क्या छोटा वाला पार्ट अपन बड़ा वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट अपन बड़ा, क्लियर है, ए एम बट्टा ए बी बराबर होगा ए एल बट्टा ए सी के। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, या फिर आप हिंदी में ले सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, कि थेल्स प्रमेय यही तो कहती है कि ये अगर समांतर है तो ये होगा, यही रीजन है, क्लियर है। इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1, क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1, क्लियर है। अच्छा, इसी प्रकार आप इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी को देखो, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी को देखो, एडीसी, एडीसी ऊपर वाला त्रिभुज छोड़ दो, ये नीचे दिख रहा है, नीचे वाला त्रिभुज में ये जो एल एन है ये किसके पैरेलल है, ये डीसी के पैरेलल है, या सीडी लिख लो, सीडी के पैरेलल है, दे रखा है कि एल एन पैरेलल है सीडी के, क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसमें भी बीपीटी लाओ, कौन सी वाली बीपीटी लानी है, बड़ी वाली, क्यों, क्योंकि ए एन बट्टा एडी लाना है, ए एन बट्टा एडी छोटा पर बड़ा लाना है, तो क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो आप कहोगे ए एन बट्टा एडी, ए एन बट्टा एडी बराबर होगा ए एल बट्टा ए सी, क्योंकि इधर लगाया ये चीज उसके बराबर ही तो होती है ए एल बट्टा ए सी के, तो बराबर होगा ए एल बट्टा ए सी के, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, क्लियर है। इसका रीजन क्या है, इसका भी रीजन यही है, सेम बाई बीपीटी, कि ये बीपीटी से हो रहा है ऐसी चीज, क्लियर है। इसको डाल दो आप समीकरण नंबर 2। अब आप मुझे एक चीज देख के बताइए, समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो, दोनों की आरएचएस सेम है, देखो एल बट्टा ए सी, इधर भी एल बट्टा ए सी, अच्छा आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होगी, तो बस आपको यही देखना था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, हिंदी में लिख दो भाई, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, अब एलएचएस आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी रहोगी, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए एम बट्टा ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बट्टा ए डी के, भाई आरएचएस बराबर थी तो हमने एलएचएस भी बराबर कर दी, हो गया एंस प्रूफ, भाई यही तो लाना, तो देखो ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी बराबर ए एन बट्टा ए डी, आ गया, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये सवाल ना पूछ के कुछ यहीं पे चेंज कर दे, क्या आपसे ये पूछ ले कि ए एम बट्टा ए बी, सॉरी ए एम बट्टा एम बी सिद्ध करो बराबर ए एन बट्टा एन डी के, तो सेम ही है, बस बीपीटी कौन सी लगानी है, पहली वाली, कि छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, सेम प्रोसेस रहेगा, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, आकृति में डीई पैरेलल है एसी के और डीएफ पैरेलल है ए के, आकृति क्या है दे रखी है, देखो एक त्रिभुज है एबीसी, उसके अंदर कुछ लाइन सेगमेंट खींच रखे हैं, तो कह रहा है कि डीई पैरेलल है एसी के, डी देखो क्या है, देखो डीई पैरेलल है एसी के, यानी ये वाली इसके पैरेलल, तो मैंने इस पे सिंगल ऐसे तीर लगा दिया, उधर भी तीर लगा दिया, ताकि आप समझ सके कि डीई पैरेलल है एसी के, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और देखिए डीएफ पैरेलल है एई के, डीएफ ये क्या, ये डीएफ पहले किसके, एई के, ठीक है, इतनी चीज हमें दे रखी है।
तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि बी एफ, ये गया बी एफ बट्टा ई एफ, बी एफ बट्टा ई एफ बराबर होगा बीई, बीई बट्टा ईसी इसकी। ठीक है, क्लियर है। जब भी कोई त्रिभुज दिखे उसके अंदर एक ऐसा लाइन सेगमेंट दिखे जो किसी दूसरे के समांतर हो, आपको बीपीटी याद आनी चाहिए, तो बीपीटी लगाने की कोशिश करो। पर लगाए कौन सी बीपीटी, तो कई सारी है, छोटा अपन छोटा बराबर छोटा अपन छोटा, छोटा अपन बड़ा, कौन सी लगाए। तो देखो तुम्हें सिद्ध क्या करना है, तो तुम्हें सिद्ध करना है क्या, बी एफ बट्टा ई एफ, बी एफ बट्टा ई एफ। पहले तो देखो कौन किसके समांतर है, आपको दो त्रिभुज दिखने चाहिए, कौन कौन से, देखो एक तो बी ए बी ई दिखना चाहिए, कौन सा, ए बी ई। अभी देखो, अब देखना, अब दिख पा रहा है आपको ए बी ई दिख रहा है। अच्छा, एक कौन सा दिखना चाहिए, एक आपको दिखना चाहिए ए बी सी बड़ा वाला। ए बी ई में तो दिख रहा होगा डी एफ पैरेलल है ए ई के, भाई डी एफ पैरेलल है ए ई के, एक सेकंड रुको, अब देखो, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए बी ई में देखो, ये डी एफ पैरेलल है ए ई, ये डी एफ पैरेलल है ए, बीपीटी लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, क्या कहोगे आप, बी डी बट्टा डी ए, बी डी बट्टा डी ए बराबर होगा बी एफ बट्टा ई एफ के। क्लियर है। अच्छा, आप देखो, आपको यही तो लाना है कि बी एफ बट्टा ई एफ आ जाए, तो आ तो रहा है। आप बी डी बट्टा ए डी बराबर लगाओ बी एफ बट्टा ई एफ, यानी छोटी वाली पहली बीपीटी ला दो, क्या छोटा हिस्सा अपॉन छोटा हिस्सा बराबर होगा छोटा हिस्सा अपॉन छोटे हिस्से। तो मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मेट वही रहेगा, दिया है वो लिख दो, दिया है, सिद्ध करना लिख दो, अब लिखो उपपत्ति। ठीक है, ट्राइंगल, अभी भाई मैंने पार्ट वो मिटा दिया है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई में, कौन से ट्राइंगल में, ए बी ई में, केवल इतने वाला, ये पीछे वाले से छोड़ देना, ए बी ई में डी एफ पैरेलल है ए ई के, सही बात है, डी एफ इस ए ई के पैरेलल है, तो हम कहेंगे बी डी बट्टा बी डी ए, एक सेकेंड, बी डी बट्टा डी ए, बी डी बट्टा डी ए, बी डी बट्टा डी ए बराबर होगा बी एफ बट्टा ई एफ के, ई एफ लिख लो, एफ ई लिख लो। क्लियर है, सही है, आप डाल दो इसको समीकरण नंबर 1। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बीपीटी बाई बीपीटी, थेल्स प्रमेय। भाई थेल्स प्रमेय कहती है कि यार ये वाला पार्ट इसके समांतर है, तो ये बट्टा ये बराबर होगा ये बट्टा ये, तो लिख दिया, इसका रीजन जरूर लिखा ना बीपीटी, हिंदी में भी लिख सकते हो आप थेल्स प्रमेय, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आपने इस वाले त्रिभुज में लगा दी बीपीटी, सेम बीपीटी छोटे वाले पार्ट की किस में लगाओ, बड़े वाले त्रिभुज, कौन से में, ए बी सी में, ए बी सी में। तो पहले में वो वाला लाइन सेगमेंट दोबारा जोड़ दो, अब मैंने डी दोबारा जोड़ दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में डी एफ दिख नहीं, जो डी दिख रहा है आपको, डीई, ये पैरेलल था ना एसी के, देखो डीई पैरेलल था एसी के, तो मैंने लिखा त्रिभुज एबीसी में, बड़े बड़े त्रिभुज में डीई पैरेलल है एसी के, सही बात है। इसलिए क्या होगा, क्या होगा, आप कहोगे कि बीडी बट्टा डीए, बीडी बट्टा डीए बराबर होगा, अब देखो क्योंकि आपने ये वाली भुजा इसके समांतर दिखाई है, ये वाली भुजा इसके समांतर दिखाई है, तो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट तो कोई काम का ही नहीं है, तो डिवाइड तो यही वाली लाइन करेगी इन दोनों लाइन को। तो कैसे डिवाइड करेगी, इधर तो बी डी बट्टा डी ए कर देगी और इधर क्या करेगी, बी ई बट्टा ई सी भाग करेगी। क्लियर, अब देखो ना, अब देखना आपको समझ में आएगा, मैं इसको मिटा के दे रहा हूँ, अब देखना जरा, भाई ये इसके समांतर है, इस वाली लाइन सेगमेंट ने इस जो बीसी के कितने हिस्से करे, एक तो बीई हिस्सा करा और ई सी हिस्सा करा, तो बी डी बट्टा ए डी बराबर होगा बीई बट्टा ई सी के, बराबर होगा बीई बट्टा ई सी के, सही है कि नहीं सही है, बताइए, समझ में आया कि बी डी बट्टा ए डी या डी ए बराबर होगा बीई बट्टा ई। क्लियर है, ये है समीकरण नंबर 2। इसका भी रीजन क्या है, यही बीपीटी बाई बीपीटी थेल्स प्रमेय से। क्लियर है, समझ में आया। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, दोनों की एलएचएस सेम दिख रही है, इधर भी बीडी बट्टे डी है, इधर भी बीडी बट्टे डी है, उधर देखना आरएचएस क्या है, बी ए बट्टा एफ ई, इधर आरएचएस क्या है, बीई बट्टा ई सी। तो अगर एलएचएस दोनों समीकरण की समान है तो आरएचएस भी समान होगी,
तो समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि एलएचएस समान है तो आरएचएस भी समान होगी, तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकता हूं मैं कि बी एफ बट्टा एफ ई बराबर होगा बीई बट्टा ईसी के। क्लियर है? यही लाना था आपको। देखो बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बीई बट्टा ईसी, बीई बट्टा ईसी। क्लियर है? हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने अभी मिटा दिया, मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो ये यहाँ जॉइंट था, ये यहाँ जॉइंट था। ये मिटाने क्यों थे? आपको समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। चलते हैं, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आकृति में डीई पैरेलल है ओक्यू के। ये गई आकृति। क्या कह रहा था? डीई, डीई पैरेलल है किसके? ओक्यू के। इस ओक्यू के पैरेलल है, यानी ये इसके समांतर है। तो मैं ऐसे करके चिन्ह लगा देता हूं कि ये इसके समांतर है। क्लियर है? और क्या कह रहा है? डीएफ पैरेलल है ओआर के। डीएफ पैरेलल है ओआर के। ये वाला डीएफ इस ओआर के पैरेलल है। क्लियर है? तब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? कि ईएफ, ये जो ईएफ है, ये वाला ईएफ पैरेलल है किसके? क्यूआर के। इस क्यूआर के पैरेलल है कि ये ईएफ इस क्यूआर के पैरेलल है। ठीक है? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं। एक बात होता ना कि अगर कोई त्रिभुज एबीसी है और एक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बीच में आ जाए डीई, जो कि पैरेलल हो बीसी के, तो आप कहोगे एडी बट्टा डीबी बराबर होगा एई बट्टा ईसी के। सही बात है। क्यों है? क्योंकि थेल्स प्रमेय यही कहती है। अच्छा, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर एडी बट्टा डीबी बराबर हो एई बट्टा ईसी के, तो ये डीई पैरेलल होगी बीसी के। क्योंकि यार डीई पैरेलल बीसी के तो ये होता है, तो ये होगा तो डीई पैरेलल होगी कि नहीं होगी बीसी की। ये है थेल्स प्रमेय का विलोपन। गलती ये होगी, मैंने सवाल पहले करा दिया, मुझे विलोपन भी कराना था। मैं अभी इस सवाल के बाद कराऊंगा इसका विलोपन, उसे भी सिद्ध कराऊंगा। ठीक है? क्लियर है? क्या कि अगर अनुपात बराबर है तो ये इसके समांतर होगी कि नहीं होगी? कैसे होगी? थेल्स प्रमेय के उल्टे से। भाई थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई भी त्रिभुज है, तो उसकी दो भुजा को टच करके एक रेखाखंड जाना चाहिए और तीसरे के समांतर होना चाहिए। तो एडी बट्टा डीबी यानी ये वाला हिस्सा अपॉन ये वाला हिस्सा बराबर होगा ये वाला हिस्सा अपॉन ये हिस्सा। ठीक है? लेकिन अगर ये वाला हिस्सा अपॉन ये वाला हिस्सा बराबर हो ये वाला हिस्सा अपॉन ये वाले हिस्से के, तो हम उल्टा भी तो कह सकते हैं कि ये इसके समांतर होगी। बस यही यहाँ पर लगेगा, और इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोपन। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय का विलोपन। थेल्स प्रमेय के विलोम कह लो। ठीक है? ठीक है? तो बस कैसे भी करके मैं ये दिखा दूं क्या कि पीई बट्टा ई क्यू, पीई बट्टा ई क्यू बराबर है पीएफ बट्टा एफ आर के। तो हो जाएगा ना कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो बस हमें यही दिखाना क्या कि पीई बट्टा ई क्यू बराबर है पीएफ बट्टा एफ आर के। क्लियर है? चलिए चलते हैं सवाल पर। ऐसे इरेज कर देता हूं। भाई पुराना सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? ये तो लिखना पड़ेगा आपको, दिया है। क्या लिखना पड़ेगा? दिया है। जो चीज भी आपको दे रखी होगी वो लिख दिया करो। क्या दिया है? दिया है डी पैरेलल ओ क्यू, लिख दो। क्या दिक्कत है? डी पैरेलल ओ क्यू, क्योंकि आपको सवाल तो उतारना नहीं पड़ेगा पेपर में, केवल आपको सवाल नंबर डालना पड़ेगा ना। तो दिया है, क्या दिया है? डी पैरेलल ओ क्यू के। और क्या दिया है? और डी एफ पैरेलल ओ आर के। क्या? डी एफ पैरेलल ओ आर के। क्लियर? अच्छा, सिद्ध करना है तो लिखो, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है। अब आपको जो सिद्ध करना है वो आप लिख दीजिए। क्या सिद्ध करना है? कहाँ गया ये? क्या? ई एफ पैरेलल क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। क्या? इस ई एफ को दिख तो रहा है, ई एफ पैरेलल क्यू आर के। ये हमें दिखाना है या सिद्ध करना है। ठीक है? क्लियर है? अब दिया है, सिद्ध कीजिए। अब लिखो उपपत्ति। ये उपपत्ति होती है कि हम अपना प्रूफ अब चालू कर रहे हैं। ठीक है? इसको प्रूफ ही कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है? क्लियर है? अच्छा आप बताना क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है ई एफ हो गया डी एफ पैरेलल ओ क्यू के। डी एफ पैरेलल ओ क्यू के। एक बात बताना, मैं एक जो त्रिभुज बोलूंगा वो बताना आप। कौन सा त्रिभुज
ये चल भी नहीं रहा। त्रिभुज पीओ क्यू में देखना, ईडी पैरेलल नहीं है ओ क्यू के, ईडी के लिए डी बोल दो। इस त्रिभुज पीओ क्यू में ये वाला त्रिभुज दिख रहा है पीओ क्यू, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला पीओ क्यू, ये वाला त्रिभुज, इसमें ये ईडी जो है या डीई है ओ क्यू के पैरेलल है कि नहीं है? है। तो मैं ये नहीं कह सकता ये इसके पैरेलल है और ये त्रिभुज के अंदर ही है, तो पीई बट्टा ई क्यू बराबर नहीं होगा पीडी बट्टा डीओ के, होगा कैसे? थेल्स प्रमेय से। तो त्रिभुज पीओ क्यू में डीई पैरेलल है ओ क्यू के, दे रखा है, तो पीई बट्टा ई क्यू बराबर होगा पीडी बट्टा डीओ के। क्लियर है? क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें ईएफ को इसके समांतर दिखाना है। कब दिखा पाएंगे? यदि कैसे ही करके पीई बट्टा ई क्यू बराबर आ जाए पीए बट्टा एफ आर के, तो थेल्स प्रमेय का विलोपन लग जाएगा। बस यही करना चाह रहा हूं। और क्योंकि इसको इसके समांतर दे रखा है तो इस त्रिभुज में बीपीटी लगा रहा हूं कि पीई बट्टा ई क्यू बराबर होगा पीडी बट्टा डी। क्या? पी बट्टा ई क्यू बराबर होगा पीडी बट्टा डी के, पीई बट्टा ई क्यू बराबर होगा पीडी बट्टा डी के। ठीक है, डाल दो आप इसे समीकरण नंबर 1। रीजन क्या है इसका? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से तो ऐसा हो पा रहा है, तो यही रीजन तो लिख दो। क्लियर है? आई होप आपको समझ लगे। अच्छा, ऐसी चीज आप इधर देखो, इस वाले त्रिभुज को देखो, जैसे इधर त्रिभुज था एक इधर भी, तो त्रिभुज कौन सा? पीओ आर, पीओ आर, इसमें डीएफ पैरेलल है ओ आर के, तो इसमें भी बीपीटी रहेगी क्या कि पीएफ बट्टा एफ आर बराबर होगा पीडी बट्टा डीओ के। सही बात है। तो इसी प्रकार ये एक तरह का फिक्स पैटर्न है, सिंपल सवाल है, अगर आप एक दो बार कर लोगे तो। इसी प्रकार त्रिभुज पीओआर में डीएफ पैरेलल है ओआर की, डीएफ पैरेलल ओआर के, तब पीएफ बट्टा एफ आर बराबर होगा पीडी बट्टा डीओ के। रीजन इसका क्या होगा? इसका भी रीजन क्या होगा? थेल्स प्रमेय से। क्लियर है? इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। क्लियर है भाई? जो बीपीटी पहले लगाई हुई दूसरे लगा दी। अच्छा, अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना, दोनों की एलएचएस देखना, पीडी बट्टा डीओ, पीडी बट्टा सॉरी आरएचएस देखो, पीडी बट्टा डीओ बराबर है पीडी बट्टा डीओ। दोनों की आरएचएस सेम है, तो एलएचएस भी सेम होगी कि नहीं होगी? तो बस वही है समीकरण 1 व 2 से पीई आरएचएस बराबर है, मैं एलएचएस बराबर रख रहा हूं पीई बट्टा ई क्यू बराबर होगा पीए बट्टा एफ आर की। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि अब पी बट्टा ई क्यू, पीई बट्टा ई क्यू बराबर आ रहा है पीए बट्टा एफ आर के, तो ये तो जब भी पॉसिबल हो सकता है जब ई एफ पैरेलल हो क्यू आर के। ठीक है भाई, अगर ऐसा ये त्रिभुज होता, यहां पर पी है, यहां पर क्यू है, यहां पर आर है, और ये करके ई एफ यहां पर कोई एक रेखाखंड आ जाता जो इसके समांतर होता, तो आप क्या कहते? आप कहते कि पीई बट्टा ई क्यू बराबर होगा पीए बट्टा एफ आर के। कैसे थे में से? तो उल्टा भी तो हो सकता है कि यार पीए बट्टा ई क्यू बराबर है पीएफ अपॉन पी आर के, सॉरी पीई बट्टा ई क्यू बराबर है पीएफ अपॉन एफ आर के, तो ये इसके समांतर भी तो होगा, उल्टा भी तो हो सकता है। तो चूंकि पीई बट्टा ई क्यू बराबर है पीएफ बट्टा एफ आर के, इसलिए ई एफ पहले होगा क्यू आर के। रीजन इसका क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का उल्टा। ठीक है, अभी मैं इसको भी प्रूफ कराऊंगा, लेकिन अभी तो आप ऐसे याद कर लो, बस यही प्रूफ करना तो हो गया। वैसे सारी चीज सेम है, बस आपको ये एक लाइन समझनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देखना, समझ में आएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल पर चलते, देखिए क्या है। आकृति में ए बी पैरेलल है पी क्यू के। देखिए आकृति दे रखी है,
ये जो ए बी है, देखो ये ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे निशान लगा दो ताकि आप देखने में समझ में आए। ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल है पी आर के। ये वाला जो ए सी है इस पी आर के पैरेलल है। सेम ऐसे जो अभी सॉल्व कराया तो उसी जैसा है, ठीक है। सिद्ध करना है कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। ये जो बी सी दिख रहा है, बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, बी सी क्यू आर के पैरेलल सिद्ध करना है। अगर कैसे भी करके ए बी बट्टा बी क्यू बराबर आ जाए ए सी बट्टा सी आर के, देखो ये दिख रहा है ए बी बट्टा बी क्यू बराबर आ जाए ए सी बट्टा सी आर के, तो आप कहोगे थेल्स प्रमेय के विलोपन से कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के, होगा कि नहीं होगा। बस अब हमें बस कैसे करके ए बी अपॉन बी क्यू बराबर लाना है ए सी अपॉन सी आर के। लाएंगे कैसे, ये दो जो पैरेलल दे रखी है इनकी बीपीटी यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो त्रिभुज पीओ क्यू में, त्रिभुज पीओ क्यू में, देखो त्रिभुज पीओ क्यू में, ये देखो ना पीओ क्यू, इसमें आपको पता है ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, सही बात है। ये वाली पैरेलल है इसके, तो ये क्या पी ए बट्टा ओ ए ओ लिख दो, पी ए बट्टा ए ओ, पी ए बट्टा ए ओ बराबर होगा किसके, बी क्यू बी अपॉन बी ओ के, क्यू बी अपॉन बी ओ के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो मैं इसको बना के दे रहा हूँ। ये कुछ ऐसे करके है, ये पी है, ये क्यू है, ये ए है, हाँ सही तो, ये यहाँ पर बी है, यहाँ पर ये ओ है, ऐसे ही तो है। ये इसके पैरेलल है, तो पी ए बट्टा ए ओ बराबर होगा क्यू बी बट्टा बी ओ के। बस थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया, पी ए बट्टा ए ओ बराबर होगा क्यू बी बट्टा बी ओ के, तो वही लगा दिया। रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका, थेल्स प्रमेय से, बीपीटी से, सही है। आप इसको समीकरण समीकरण नंबर एक डाल दो, क्या डाल दो, समीकरण नंबर एक डाल दो, क्योंकि आगे यूज करेंगे हम इसको। समझ में आया भाई। इस वाले तरह के देखो पी ओ क्यू को, ए भी पैरेलल था पी क्यू के, थोड़ा चित्र भी अजीब सा होना है, ठीक है। तो पी ए बट्टा ए ओ बराबर होगा क्यू बी बट्टा बी ओ के, क्लियर है। अच्छा इसी प्रकार देखना, सेम है, इसी प्रकार क्या होगा इस वाले त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में ए सी पैरेलल है पी आर के, तो इधर भी पी ए बट्टा ए ओ बराबर होगा किसके, सी आर सी अपॉन सी ओ के। इसी प्रकार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, पी ओ आर में, इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर में ए सी पैरेलल है पी आर के, ये वाली इसके पैरेलल है, तो पी ए बट्टा ए ओ, पी ए बट्टा ए ओ, भाई ये बट्टा ये बराबर होगा किसके, आर सी अपॉन सी ओ के, होगा कि नहीं होगा। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। ये भी क्या है, थेल्स प्रमेय है। क्लियर है। अब तुम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखो, दोनों की एलएचएस बराबर दिख रही है कि नहीं दिख रही। देखो पी ए बट्टा ए ओ, पी ए बट्टा ए ओ, तो आरएचएस बराबर होगी कि नहीं होगी। तो देखो समीकरण 1 व 2 से क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर होगा आर सी अपॉन सी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ। देखो एक तो ये चित्र शायद मैंने, ये हल्की सी ये सीधी आएगी ना, ठीक है। तो क्यू बी अपॉन बी ओ, ये इसका अपॉन ये इसका बराबर होगा सी आर, बराबर है सी आर अपॉन आर सी अपॉन सी ओ के, क्लियर है। अच्छा अब मैं थोड़ी देर को इसको बना के दिखाऊं बाहर, अब तो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये जो त्रिभुज है ना क्यू आर, इसको मैं समझा अलग से बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर कुंडली पे क्यू है, ये आर है, ये ओ है, क्लियर है, और ये ऐसे करके बीसी गया है। अब देखना ये बी क्यू बी अपॉन बी ओ,
बराबर आ रहा है आर सी अपॉन सी ओ के, ये वाला हिस्सा अपॉन ये वाला हिस्सा बराबर आ रहा है ये वाला हिस्सा अपॉन ये वाला हिस्सा, तो ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही तो आ रहा है, देखो क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर आ रहा है आर सी अपॉन सी ओ के। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल होगा, कैसे होगा? थेल्स प्रमेय के विलोपन से अभी सवाल कराया था, सेम सवाल है बस। तो चूंकि क्यू बी, बस एक लाइन लिखनी है, बराबर क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर है आर सी अपॉन सी ओ के, इसलिए बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। रीजन थेल्स प्रमेय का विलोपन, विलोपन के लो, विलोम के लो, ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम। क्लियर है? क्योंकि अनुपात बराबर तो ये दोनों समांतर होगी, थेल्स प्रमेय का उल्टा है। हो गया सिद्ध, हेंस प्रूव्ड लिख दो। आई हो आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, ये दोनों सेम थे लास्ट वाले। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, क्या है? एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, आपने देखा होगा समलंब, में अभी बना के दिखाऊंगा, जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के। ठीक है, और दोनों विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब जो जहां पर जो दोनों विकर्ण काटते होंगे वो बिंदु ओ है, बस ये कह रखा है। तब सिद्ध कीजिए ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। तो पहले मैं चित्र बना के आपको दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। देखिए समलंब चतुर्भुज आपने देखा ही होगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखिए ऐसा होता है कोई समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो असमांतर होती है। ठीक है, तो दिख रहा होगा ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर नहीं। अब देखो ये समलंब चतुर्भुज बन गया, इसका नाम क्या था? ईडी। मैं रख दे रहा हूँ, ये गया ए, ये गया बी, ये गया सी, ये गया डी। क्लियर है? अच्छा वो क्या कह रहा था कि ए बी पैरेलल है डीसी के, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और क्या कह रहा था? दोनों विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहले विकर्ण बना तो लो, तब ये तो प्रतिच्छेद करेंगे। देखो विकर्ण कैसे बनते हैं? किन्हीं दो अपोजिट शीर्ष को जोड़ दो, ए को सी से मिला दो। ढंग से मिल नहीं पाया वैसे, ये यहीं पे समझ लेना कि ये सी है। ठीक है, वरना फिर मिटा के दोबारा बनाओ। ठीक है, ये क्या देखो, एक विकर्ण एसी बन गया, एक विकर्ण डी भी बन गया। तो वो क्या कह रहा था? दोनों विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी यहाँ पर देखो यहीं पर तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटना। ये बिंदु बस ओ है, बस ये लिखना था। क्लियर है? अब देखो ऐसे चित्र बनाते हैं, मैंने आपके सामने बना के दिखा दिया। पिछले सालों तो मैंने बना ही दिया था, उनमें तो आखिरी दे रखी इसमें दी नहीं थी, मैंने आपके सामने बना दी इसलिए। क्लियर है? अच्छा सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए ओ, ए ओ बट्टा बी ओ, आ गया बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर लाना किसके? सी ओ बट्टा डी ओ के। ये बट्टा ये बराबर लाना है ये बट्टा ये। क्लियर है? इस सवाल की खासियत ये है कि ये सवाल दो तरीके से हो सकता है, एक तो थेल्स प्रमेय से भी हो सकता है, एक समरूपता से भी हो सकता है। मैं जब समरूपता पढ़ाऊंगा तो मैं कराऊंगा ऐसे। ठीक है, अभी मैं ऐसे थेल्स प्रमेय से करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, देखिए दिया है, वो लिखो पहले, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है भाई? क्या दे रखा है आपको कि ए बी सी डी एक समलंब में लिख लेना आप, और क्या दिया है? ए बी पैरेलल है डीसी के। मैं अभी ये लिख रहा हूँ कि ए बी पैरेलल है डीसी के, वरना आप ये भी लिख सकते हो पहले कि ए बी सी डी एक समलंब है और ए बी पैरेलल है डीसी। क्लियर है? और ये लिख सकते हो कि ए सी और डी बी ओ पर काटते हैं। क्लियर है? अच्छा फिर सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर लाना है सी ओ बट्टा डी ओ। क्लियर है? सही बात है। अच्छा
मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें छोटी सी रचना कर रहा हूं। देखिए आपको समझ में आएगा क्यों कर रहा है रचना। मैंने पहले बता दी ये बिना रचना क्यों हो सकता है। अगर आपको बीपीटी लगानी है तो आपको रचना करना पड़ेगी। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। अभी मैं बीपीटी से करके दिखाता हूँ। मैं क्या रचना कर रहा हूँ देखो, ये जो एडी है ना, एडी भुजा, इस पर मैं कोई बिंदु ई ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? कोई बिंदु ई। ठीक है, और उसको मैं ओ से मिला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उसको ओ से मिला रहा हूँ। देखो ऐसे करके मैंने ये ओ से मिला दिया। ठीक है, कोई एक बिंदु लिया ई जिसको ओ से मिला दिया, तो एक रेखखंड ई ओ खींच दिया। कैसा खींचा है? मैंने इस ए बी और डी सी के पैरेलल खींचा है। ये जो ए खींचा है इसके दोनों के समांतर खींचा है। ये और ये तो समांतर थी, मैंने ये ई ई ई ओ भी इस प्रकार खींचा कि ये भी इनके दोनों क्या हो, समांतर हो। तो रचना करिए, क्या करिए रचना, क्या करिए कि ई ओ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी खींचा। तो समझ में आया ये वाली बात? ये जो ईओ खींचा है कैसा खींचा है कि ए बी के पैरेलल खींचा और डीसी के भी पैरेलल खींचा, मतलब कि ईओ इसके भी पैरेलल होगा और इसके भी पैरेलल होगा। वैसे भी अगर मैं इसके पैरेलल खींचता तो इसके पैरेलल तो होता ही, क्योंकि वो दोनों आपस में पैरेलल है। क्लियर है? अच्छा अच्छा, इस करने से क्या हो गया, क्योंकि अगर आपको बीपीटी लगानी है तो आपको समांतर तो चाहिए ही, प्लस वो त्रिभुज के अंदर भी तो आनी चाहिए। या तो कोई त्रिभुज था ही नहीं, ये जैसे दो त्रिभुज थे लेकिन इनके अंदर कोई समांतर रेखा ही नहीं आ रही थी, इसलिए इसलिए मैंने रचना कर ली। ठीक है, अब आप देखो, अब आप उत्पत्ति देखो। अब आप जरा ट्राइंगल एडीसी में देखना। कौन सा ट्राइंगल? एडीसी। एडीसी, इसमें आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ईओ पैरेलल है डीसी के, ईओ पैरेलल है डीसी के। क्लियर है भाई? ये इसके पैरेलल है। तो बताना ए ई बट्टा ई डी बराबर नहीं होगा ए ओ बट्टा ओ सी के? बताओ भाई, ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा ए ओ बट्टा सीओ के, या सीओ लिख लो। ओ सी और सीओ बात है, उसने सीओ लिख रखा, मैंने सीधे सीओ लिख दिया। क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि ये इसके समांतर, तो बीपीटी लगेगी। थेल्सपर में कहते हैं कि ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा ए ओ बट्टा ओ सी के। क्लियर है? कैसे? रीजन क्या है इसका? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय। क्लियर? अब तो हमने इतने सवाल कर लिया, आपको समझ में आएगा वो क्यों। ठीक, क्लियर है? और मैंने इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। और आपको ये भी पता होगा पहले बीपीटी लगेगी छोटा बट्टा फिर छोटा, क्योंकि हमें ए और बी ओ लाना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसी प्रकार देखना, इसी प्रकार जैसे इस त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर थी, आपको एक और त्रिभुज दिखना चाहिए। कौन सा? एडीबी, ये वाला त्रिभुज देखो, एडीबी ये वाला त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसमें ये इसके पैरेलल है, तो इसमें भी बीबीटी लगेगी। क्या कि ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा बी ओ बट्टा ओडी के, और दोनों की एलएचएस बराबर होगी तो हम आरएचएस बराबर कर देंगे, तो ए ओ अपॉन सी ओ बराबर आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ के। ये कहना चाह रहा था मैं बस। इसी प्रकार त्रिभुज एडीबी में, एडीबी में ये वाले में ईओ पैरेलल है कि नहीं एबी के? खींचा ही हमने, ऐसा था। ठीक है, तब इसमें भी बीपीटी लगेगी इस वाले त्रिभुज में, तो ये बट्टा ये क्या, ए बट्टा ई डी बराबर होगा बीओ बट्टा डीओ। रीजन क्या है इसका? थेल्स प्रमेय। सही बात है, रीजन क्या है इसका? थेल्स प्रमेय। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों की एलएचएस ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी है, बराबर है, तो आरएचएस बराबर होगी कि नहीं होगी? तो समीकरण 1 व 2 से ए ओ अपॉन सी ओ बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ के। आरएचएस हमने बराबर कर दी। यही तो सिद्ध करना था। क्या कर सिद्ध करना था? ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ की। तो यही तो है, देखो ए अपॉन सी ओ लिखा है, वहां ए अपॉन बी ओ, तो कुछ नहीं,
भाई ये बट्टे में उधर किस में जाएगा, गुणा में, और वो उधर गुणा में ये बट्टे में आएगा, तो इसको देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, ए ओ। भाई ये बी ओ उधर गुणा में, तो इधर भाग में ला सकते हैं, और इधर जो सी ओ भाग में, उधर किस में चला जाएगा, गुणा में। ऐसा कर दिया बस मैंने। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड, एकदम सिंपल है। तो अगर आपको बीपीटी लगानी है तो आपको इस ईओ की रचना करनी पड़ेगी, और कैसे करेंगे, इन दोनों के समांतर। सिंपल, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर।